हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। जुड़े हुए सभी कृषि विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल गुरुवाणी इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की आप 120 दिन के अंदर किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी एक जो शीट है उसको कंफर्म कर सकते हैं। चलिएगा मेरे साथ में टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपन परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट की अपन बात करते हैं। देखो, परीक्षा पैटर्न में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कितनी होती है आपके सुपरवाइजर में। तो सब्जेक्ट का आपको विशेष तौर पर पता है, सब्जेक्ट कितनी होती है? 3 सब्जेक्ट होती है। पहला है आपके एग्रीकल्चर, दूसरा इसमें जीके और तीसरा हिंदी। आपके एग्रीकल्चर में 60 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जीके के 25 क्वेश्चन एंड हिंदी के 15 क्वेश्चन। इतना सभी को पता है। अब आपको ये पता लगाना है कि जो परीक्षा पैटर्न है इसमें से जो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है इसमें रास्ता डिसाइड करने वाली सब्जेक्ट कौन सी है। तो ये सिंपल सी बात है, जो परीक्षा पैटर्न है उसके अनुसार अगर आपकी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रास्ता डिसाइड करेगी तो सब्जेक्ट कौन सी है भाई? हिंदी है। कि सर ये आप किस प्रकार से बोल रहे हो? देखो, हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आप रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपने हिंदी पढ़ा ही नहीं है। 11th-12th में आपने हिंदी पढ़ा, उसके बाद में वो भी इतना ही पढ़ा कि भाई इसका मेरा पीछा छूटे, ठीक है, इतना ही पढ़ा। एग्रीकल्चर क्या है, इसके 60 क्वेश्चन आते हैं, ये आपके रूटीन में है। जीके को अगर आप, इसमें एक चीज चलती है जीके में, रट्टन विद्या। अगर आप समझोगे अच्छी तरीके से, माइंड के अंदर बैठ गया जीके, तो आपके क्वेश्चन इर्द गिर्द के भी सही हो सकते हैं, 25 क्वेश्चन। लेकिन हिंदी में बिंदी कब लग जाती है पता ही नहीं चलता। इसलिए जो हिंदी सब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम में, और यहीं से होकर रास्ता गुजरता है। अब आप मेरे को एक चीज बताना, अगर हिंदी से होकर रास्ता गुजरता है, मतलब यहाँ से रास्ता गुजर रहा है, तो क्या आप इधर जाना पसंद करोगे? कि सर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसलिए हिंदी जो सब्जेक्ट है इसके 15 क्वेश्चन तो आते हैं, मानता हूं मैं इस चीज को। लेकिन स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, जो 2-3 साल से भी रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, वो गलती ये करते हैं कि इस सब्जेक्ट को इतनी हल्के में लेते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि 30 दिन के अंदर मैं इसको कवर कर लूंगा, क्योंकि हिंदी के अंदर आपके कितने टॉपिक है? मात्र और मात्र 4 टॉपिक है। संधि है, समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। तो इनको टॉपिक को क्लियर करने में वो सोचता है कि 1 महीने ले लूंगा। लेकिन जितना टाइम आप इन सब्जेक्ट को दे रहे हो उससे ज्यादा टाइम इसको देना है, क्योंकि हिंदी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपके क्वेश्चन सही होंगे। रटने से भी क्वेश्चन सही नहीं होते, क्योंकि हिंदी के अंदर क्या चलते हैं? नियम चलते हैं। तो उन नियमों के अनुसार आपको पढ़ना होता है, और वही अगर आपको याद रहेंगे, जैसे संधि के बारे में कुछ भी पूछ लिया, समास के बारे में कुछ भी पूछ लिया, तो ये है कि मात्राएं एक तो, और एक ये हिंदी के अंदर जो बिंदी वाला काम मैंने बताया, इनका पता नहीं चलता। इसलिए एक चीज कंफर्म लिख के ले लेना, मैं अभी सबसे शुरुआत में ये चीज बता रहा हूँ आपको, बहुत बढ़िया चीज है। रिस्क इस सब्जेक्ट में आपको लेनी नहीं है। कि सर रिस्क कैसे? रिस्क ऐसे कि अगर आपके क्वेश्चन 15 आते हैं और आपके एग्जाम के अंदर 15 क्वेश्चन आते हैं और आपको आ रहे हैं मात्र और मात्र 10 क्वेश्चन, वो भी कंटेस्ट आ रहे हैं, तो आप मात्र 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर आपको लगता है कि मेरे को इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मतलब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप उन क्वेश्चन को डायरेक्टली क्या कर सकते हो? स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। कैसे? क्योंकि इसमें रिस्क ये रहती है कि अगर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो 100% संभावना यही रहती है कि आपके वो क्वेश्चन क्या होगा? गलत होगा। अब जितने भी जो 2-3 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, देख लेना, चाहे से किसी को भी पूछ लेना, कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि सर हमने हिंदी पढ़ी तो थी, लेकिन 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, आकर देखा तो मात्र मेरे 2 क्वेश्चन सही निकले। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिंदी जो सब्जेक्ट है वो कॉन्सेप्ट से याद की जाती है। वहां पे स्टूडेंट 15 क्वेश्चन करके आता है, एग्जाम हॉल में सभी को सारे क्वेश्चन सही सही लगते हैं, ठीक है। जैसे ही वो एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, अपने दोस्तों से मिलता है, वहां पे पेपर का डिस्कशन होता है, और वहां पर उसके मात्र 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही बनते हैं? 10 क्वेश्चन। फिर वो बस लेकर अपने रूम पर या घर पर जाता है, तो बस के अंदर भी यार दोस्त मिल ही जाते हैं आजकल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले। जब एग्जाम होती है तो उसके अंदर उसके कितने क्वेश्चन सही बैठते हैं? मात्र हिंदी के 6 क्वेश्चन। जब आंसर की उसके द्वारा जो पढ़ी हुई टीचर है उन्होंने अगर आंसर की अपलोड की है, तो उसमें उसके क्वेश्चन कितने सही रहते हैं? मात्र 2। मतलब सीधा साधा ये है कि 13 क्वेश्चन जो गलत हुई है उनमें माइनस के 1/3 वो प्रसादी के रूप में अपने हाथ में लेकर आया है। ये चीज ध्यान रखें। इसलिए रिस्क बिल्कुल भी इस सब्जेक्ट में नहीं लेनी। हिंदी से रास्ता गुजरता है मानता हूं, लेकिन इस सब्जेक्ट को आपको डेली 2 से 2.5 घंटे अगर आप दोगे, और फिर उसके बाद में इसके एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे, तो आपको आइडिया होगा कि हिंदी किस प्रकार से सब्जेक्ट होती है, किस प्रकार की एक जो हिंदी है वो आपके एग्रीकल्चर को बांधे हुए रखती है। भाई एग्जामिनर हिंदी को दे रहा है, इसका मतलब 15 क्वेश्चन दे रहा है, और वो 15 क्वेश्चन क्या है आपके? वो क्वेश्चन होते हैं जो माइनस के अंदर लेके जाते हैं आपकी सारी चीजों को, ठीक है।
ये है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी में ध्यान रखिएगा, एलिजिबिलिटी 1 जनवरी 2026 तक है। जो भी स्टूडेंट अगर 18 साल का हो गया है वो इसमें एलिजिबल है। तो डीओबी की बात करूं मैं सीधी सादी, तो डीओबी आपके 2008 हो सकती है, 2008 है वो भी एलिजिबल है। 2008 जिसकी डीओबी है वो बच्चे इसमें एलिजिबल है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एग्जाम के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर ली। अब बहुत सारे बच्चों के ये कंफ्यूजन रहता है कि सर जो मैक्सिमम इसकी कितनी एज लिमिट होनी चाहिए, तो 40 साल जो मैक्सिमम है वो आपके RSSMB है, उन्होंने एक निर्धारित किया है, वही आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत कि सर मैं तो बायोलॉजी से हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ? तो सीधी सादी बात है, अगर जिसके भी 12th में एग्रीकल्चर है वो बंदा, और जिसके आपके बीएससी जिसने एग्रीकल्चर से की है वो, और बीएससी हॉर्टिकल्चर से कर रहे हैं वो, तीनों आपके एलिजिबल है। इस चीज का ध्यान रखिए, अगर बायोलॉजी वाले एग्रीकल्चर से बीएससी कर रहे हैं तो वो एलिजिबल है, उसकी डिग्री लगेगी। अगर आपके पास में डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हो, सीधी सी बात है एलिजिबिलिटी की। टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट 3 रहते हैं। अगर इनको डिवाइड करें अपन तो एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है उसमें डिवाइड करें तो एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अगर जीके की बात करें तो जीके के अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर। तो मतलब टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए? 7 हो गए। टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 7 है। रेगुलरिटी देखो, हर एक एग्जाम के अंदर रेगुलरिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप उस एग्जाम के अंदर अपनी सीट कंफर्म करना चाहते हैं, देखिए आपके पास में 4 महीने हैं, और मैंने लिखा भी है मोटा मोटा थंबनेल के अंदर कि 120 दिन में ऐसे बन सकते हैं कृषि पर्यवेक्षक। तो 4 महीने हैं, 4 महीने मतलब 120 दिन है आपके पास में। डे कितने हैं? 120। और रेगुलरिटी आपकी ये मायने करती है कि अगर आप अभी से 0 से भी लेकर और 100 तक पहुंचना चाहते हैं तो ये मायने करती है रेगुलरिटी आपके। रेगुलरिटी किस प्रकार से? मैं मानता हूं इस चीज को, अगर आप ऑफलाइन भी ज्वाइन करते हैं, 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। जो एक तो होता है ऑफलाइन वाला, एक होता है जो ऑनलाइन कोर्स ले रखा है जिन्होंने, एक होता है सेल्फ स्टडी वाला। तीनों ही स्टूडेंट इस मामले से होकर गुजरते हैं। मैं ये मानकर चलता हूं कि उनके 600 घंटे से ज्यादा सिलेबस नहीं है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे सेल्फ वाला हो, सेल्फ तैयारी वाला स्टूडेंट हो। ठीक है, तो 600 घंटे से ज्यादा क्लासेस उसके नहीं है, मतलब ये मान के चल सकता हूँ 3 महीने के अंदर उसका क्या है, कोर्स कंप्लीट है, अगर वो 0 से भी स्टार्ट करेगा। लेकिन उसकी रेगुलरिटी होनी चाहिए, उसको डेली 9 आवर्स, 9 घंटे तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है। 9 घंटे कम से कम बोला है मैंने, ऊपर आप ले जा सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन 9 घंटे आपको पढ़ना है। प्लस जितना पढ़ाया जाए उसका एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन से सीधा सा एग्जांपल देता हूं, और बहुत प्यारा एग्जांपल है, आपके डायरेक्ट खोपड़ी के अंदर जाके घुसेगा ये। देखो, अगर आप आज जितने भी जो टीचर है आपके सब्जेक्ट के, उन्होंने आपको आज कोई भी टॉपिक पढ़ाया है, अगर आप उसको घर जाके आज ही पढ़ लेते हैं तो मात्र और मात्र 25 मिनट के अंदर आपका, चाहे वो कितना भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, टॉपिक कंफर्म क्लियर हो जाएगा अगर आप उसको पढ़ते हो तो। ये है। अगर उसी टॉपिक को, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ऑनलाइन वाले जो ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं 7 दिन लगातार एक सब्जेक्ट के नोट्स बनाऊंगा 7 दिन, और 7वें दिन जब संडे होगा तो संडे में फ्री होगा तो मैं रिवीजन कर लूंगा उस दिन। याद रखिएगा, जो 25 मिनट में आज आपका रिवीजन हो सकता था वो 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, बहुत कम बोल रहा हूँ, 2 घंटे से भी ऊपर जा सकते हैं आपके। इसलिए जो पढ़ाए वो आज ही रिविजन करो। अगर आप 30 दिन का माहौल रखते हो, कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं मान आज्ञाकारी, जो कि ऐसे सोचते हैं कि 30 दिन के बाद में मैं रिवीजन कर लूंगा, 30 दिन में मेरा कोर्स भी मैं कंप्लीट कर लूंगा, जल्दी से मैं तो लिखने में रहूंगा। मानकर चले वो टॉपिक आपके 4 घंटे में भी कवर होगा। और एक और सबसे रिस्की काम कि हो सकता है वो टॉपिक आपके माइंड से निकल गया हो और उसी जो सब्जेक्ट टीचर है उसको आके दोबारा आपको वो टॉपिक पढ़ाना पड़ जाए, तो ऐसी रिस्क बिल्कुल भी नहीं रहनी। जो चीज आज आपको पढ़ाई जाती है क्लास में, वही चीज आप घर जाके नोट करेंगे, उसको रिवीजन करेंगे। और रिवीजन किस प्रकार से करना है, देखो पहले दिन जो है, पहले दिन तो आपको एक टॉपिक का रिवीजन करना है। दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन जो नया टॉपिक था जो कि आज आपको पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करो, प्लस इस वाले का रिवीजन करो। तीसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन इन दोनों का रिवीजन करना है, पहले का दूसरे का, और तीसरे टॉपिक का रिवीजन करना है। मतलब तीसरे टॉपिक के साथ में पहला और दूसरा हो गया। चौथे दिन क्या करना है, इस पहले दूसरे तीसरे और लास्ट में चौथे टॉपिक का रिवीजन करना है। मतलब इन टॉपिकों का 3 से 4 बार रिवीजन हो चुका है। ये देखो पहले का यहाँ भी आ गया, पहला यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। मतलब आपके जो सारे टॉपिक है वो रेगुलरिटी में है, रिवीजन में है, बिल्कुल 4 बार आपने रिवीजन कर लिया, यही रिवीजन कर लिया। यही होती है रिवीजन की एक फास्ट ट्रैक ट्रिक। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको।
और रेगुलरिटी के बाद में डेली रूटीन। देखो डेली रूटीन में मैंने 9 घंटे आपको बताए हैं। अगर आपकी इच्छा है किस प्रकार से देखना, इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं। एक रास्ते पे या हाईवे पे गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी 60 की स्पीड में है, आप उसके पीछे हो गाड़ी के, आपकी स्पीड 30 है, तो आप मेरे को एक चीज बताओ कि आप 30 की स्पीड में उस गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो क्या? कि सर बिल्कुल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको या तो 90 की स्पीड रखनी होगी या 90 से ऊपर की स्पीड अगर आप रखोगे तो ही उस कार को या उस गाड़ी को आप क्या कर सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो। कि सर ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन इसका इस डेली रूटीन से क्या फायदा? तो देखो कि सर आपने बताया 9 घंटे पढ़ाई करनी है तो हम तो 9 घंटे पढ़ाई करेंगे। देखो 3 साल से स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, इसमें इस चीज का ध्यान रखना, वो आपसे बहुत आगे हैं, लेकिन उनमें क्या है, प्रेशर है उनके ऊपर खुद का प्रेशर है, उनके घर वालों का प्रेशर है कि उन्होंने पहले एग्जाम दे ली, तो ये प्रेशर उनके ऊपर है। और जो न्यू और फ्रेश स्टूडेंट है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये क्या है, अपने आप में एक चांस है, एक गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस में इसको बोलना चाहूंगा कि उनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। और जो स्टूडेंट यार खुद को, वो स्टूडेंट ऐसे हैं जो 9 घंटे पढ़ाई करने के बाद में और कुछ बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो आप भी सेम उसी प्रकार से करें, इसको 10 घंटे में कन्वर्ट करो, चाहे 11 में करो, चाहे 12 में, आपके जितने पॉसिबल हो वो करो, लेकिन कम से कम 9 घंटे तो आपको डेली पढ़ाई करनी है। कि सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं करता। तो भाई एक चीज याद रखना, पढ़ाई में मन नहीं करे तो आपको उस दिन कुछ भी नहीं पढ़ना, मैं सही बोल रहा हूँ, उस दिन कुछ भी नहीं पढ़ना। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन की जितनी भी जो क्लासेस है वो यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है, उनको खोलो, यूट्यूब पे चलाओ और 2x में करके देखो, 2x में करके देखो उस चीज को, क्योंकि माइंड है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके 5 मिनट की सुनता है। शुरुआती 5 मिनट आपकी डिसाइड करते हैं, यार मैं मान सकता हूँ शुरुआती 1 घंटा आपकी डिसाइड करता है, 5 मिनट और 1 घंटा, उसमें भी सबसे बढ़िया कौन है, 5 मिनट। आपका माइंड चाहता है कि भाई ये जैसे मेरे को बोलेगा मैं वैसे ही करूंगा। 5 मिनट में माइंड है ना बहुत सारे थॉट्स लेके आता है कि भाई तू सो जा, तू ये काम कर ले, तू इस काम में बिजी हो जा, है ना। लेकिन अगर आप 2x में भी उस क्लास को देखोगे तो थोड़ी देर के बाद में, 10 मिनट के बाद में आपका खुद ही उसमें मन लग जाएगा, आप उस क्लास में रम जाओगे। इस चीज का ध्यान रखना है ना। तो माइंड को वो सारी एक्टिविटी देनी है, आपके माइंड ही जो है, यानी कि माइंड का जो खेल है वो आपको समझना है। माइंड ही आपको बताता है कि किस प्रकार से आपका आज का दिन डिसाइड होने वाला है। अगर आप माइंड को सही चीजें देते हो तो आपका माइंड उसी तरीके से काम करेगा। इस चीज का ध्यान रखना। डेली रूटीन आपकी होना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, रोजाना आपको क्लासेस लेनी है, चाहे कुछ भी हो। ये शादी जीवन इनका प्रोग्राम है, ये 4 महीने के लिए आप त्याग दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप जाते भी हो, क्योंकि आजकल तो सीजन भी ऐसा चल रहा है, सर्दियों का सीजन है और आजकल सीजन भी ऐसा चल रहा है कि कभी बुआ की शादी हो गई, कभी मामा की हो गई, अटेंड करनी है ना, बहुत जरूरी है। तो आप केवल और केवल उतना ही अटेंड करके आओ, सिर्फ एक चीज से मतलब रखो, वो आपके जीमने से जीमा। और वहां पे मामा जी वगैरह बुआ जी वगैरह उनको बोलो कि मेरी एग्जाम है, ठीक है मैं आ गया, मेरे पापा जी वगैरह ये संभाल लेंगे अब काम, ठीक है। तो ये ऐसा काम होना चाहिए, मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए। क्लास आ रही है टाइम पे तो उसी टाइम पे लो, उसी टाइम पे उसका रिवीजन करो, उसी दिन। कहने का मतलब ये है ना। फिर है टाइम मैनेजमेंट। देखो टाइम मैनेजमेंट में पेपर से रिलेटेड लेकर चलूंगा। पेपर से रिलेटेड ये है टाइम मैनेजमेंट में कि आपका पेपर जो है वो 100 क्वेश्चनों का होता है और उसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो मतलब 300 नंबरों का आपका पेपर होता है। इस प्रकार से पेपर होता है। तो आपको इस पेपर को 3 राउंड में लेकर चलना है। कैसे? ये आपकी ओएमआर सीट है, आपके पास में 2 घंटे का टाइम रहता है पेपर को सोल्यूशन करने के, लेकिन मैं बात करूं तो 120 मिनट हो गए, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट, 2 घंटे में 120 मिनट। इसमें से आपके 90 मिनट ही आप मानकर चले पेपर सॉल्यूशन के, 90 मिनट आपके पास में पेपर सॉल्यूशन के होते हैं। एग्जामिनर 30 मिनट आपको किसके देता है? आपके माइंड को डाइवर्ट करने का, कि इस बच्चे ने अभी तक अपनी ओएमआर के अंदर इन क्वेश्चनों का आंसर नहीं दिया है, तो इनको ये गलत करके काले गोले कर दे और प्रसादी के रूप में 1/3 नंबर लेकर चले जाए घर पे। ये होता है। तो आपको क्या करना है, देखो 3 राउंड में, फर्स्ट राउंड में तो आप उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करिए जो आपको बिल्कुल आते हैं, उस पे ये वाला निशान आप लगा दे, ठीक है, उनको ओएमआर में फिल कर दे। दूसरे राउंड में वो क्वेश्चन सही करिए जिनमें आपको संभावना है, रिस्क है कि यार इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, तो उनको आपको इसी प्रकार का राउंड शेप मारना है। और ध्यान रखिए हिंदी के अंदर बिल्कुल भी ऐसी रिस्क नहीं लेनी। हिंदी में तो आपको जितना आता है उतना ही करना है, हिंदी में तो ये कन्फर्म है। तो आप एग्रीकल्चर में मान लीजिए आपको ऐसे कुछ डाउट हो रहा है, तो आप ऐसे राउंड लगाएं और उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने की कोशिश करें, है ना।
वो क्वेश्चन आपसे सोल्व हो गए, जितने भी आपने राउंड लगाए थे वो आप यहाँ फिल कर दो। तीसरे राउंड में क्वेश्चन क्या, कौन से बच्चे जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते, उनको आप ऑप्शन नंबर 5 आता है आपके ओएमआर में, उसमें सेलेक्ट कर दो ऑप्शन नंबर 5 में कि आपको ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। एक बार आपकी 90 मिनट में ओएमआर भर गई, उसके बाद में कोई भी माइका लाल आपका जो ओएमआर है उसको चेंज नहीं कर सकता। इसलिए फिर चाहे आपके पास में 30 मिनट अवेलेबल हो चाहे 90 मिनट अवेलेबल हो, आप बिल्कुल फ्री माइंडेड हो। पेन को बंद करो और नोटबुक के अंदर जहाँ पे एग्जाम हॉल होती है उसमें नोटबुक के अंदर अपने रख दो। और एक और चीज देखना, जो एग्जाम हॉल के अंदर है ना तो टीचर ये डिसाइड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा है, ना वो एग्जामिनर जो आपकी एग्जाम ले रहा है वो डिसाइड करेगा। आपको खुद को डिसाइड करना है कि एग्जाम का पेपर किस प्रकार से आने वाला है, यानी कि वो हार्ड आया है या इजी आया है। अगर आप फटोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, अगर नहीं फटोगे तो हार्ड रहेगा, डेफिनेटली है। फिर है स्टडी पैक। स्टडी पैक में देखना, स्टडी पैक में आपकी जो नोट्स है, इस चीज को ध्यान देना, आपके जो नोट्स है उसको ही आपको 5 बार रिवीजन करना है, जबकि जो मार्केट में मिलने वाली 5 बुक्स है उसको एक एक बार रिवीजन नहीं करना। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ भी गलतियां हो सकती है या कुछ भी कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। कि सर एग्जांपल के थ्रू बताइए, मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि भारत का कृषि में कितना % योगदान है, कितनी % जनसंख्या निवास करती है। पहली बुक के अंदर, इस 5 बुकों में पहली बुक में 17 आ गया, दूसरे में 68 है लिखा हुआ, तीसरे में 65 है। तो ये बच्चे के क्या होता है, कंफ्यूजन का काम करने का साधन होता है, एकमात्र साधन कंफ्यूजन करने का। फिर वो टीचर से जाके पूछता है कि सर आपने नोट्स में ये लिखाया था, इन बुक्स में ये लिखा हुआ है। भाई एक चीज याद रखना, जिस भी बुक के अंदर अगर अशोक चिन्ह का लेबल लगा हुआ है उससे ऑथेंटिक बुक कोई सी नहीं है। यानी कि 11th और 12th की जो आपकी बोर्ड एग्जाम की बुक है आरबीएसटी की, वही आपको पढ़नी है। इसमें भी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं, लेकिन उन त्रुटियों को आप सुधार सकते हो किसके माध्यम से, अपने नोट्स के माध्यम से। कोई भी संस्थान, कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूट जिससे आप तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, उनके नोट्सों पर आपको विश्वास होना चाहिए। उनके जो नोट्स है उसके ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए। देखो चाहे छोटी कोचिंग हो चाहे बहुत बड़ी कोचिंग हो, सब अपने बेस्ट देने में लगे होते हैं। उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज का कि वो पहले से कितने बैच निकाल चुके हैं। और ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आपके नोट्सों में से आएगा, नहीं आएगा अगर ऐसे मान ले भाई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो ये याद रखना हर स्टूडेंट के लिए वो आउट ऑफ सिलेबस है, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये था आज का आपका 120 दिन का स्ट्रेटजी। और मैं दोबारा आपको रिवीजन एक बार दोबारा बता देता हूँ कि क्या क्या था, कि आप 120 दिन में किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं। मैंने आपको रास्ता बता दिया है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम का कौन सा है, हिंदी है। अगर जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हिंदी को चालू नहीं किया है वो भाई अभी से हिंदी को स्टार्ट कर दे। हिंदी बहुत एक अपने आप में बड़ी मायने रखने वाली सब्जेक्ट है, क्योंकि रास्ता इधर से ही होकर गुजरता है और उसी रास्ते से जाइए। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को पढ़ने में लग जाते हैं यार, एनिमल हस्बेंड्री मैं बात करूँ हॉर्टिकल्चर, इनको पढ़ने में लग जाते हैं। ये इनकी पढ़ी हुई होती है। अगर ये बुक से भी पढ़ेंगे ना, बिना कोई टीचर के बुक से भी पढ़ेंगे तो भी आराम से 56-57 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस चीज के अंदर अपना टाइम गवा देते हैं, हिंदी को छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि 1 महीने बाद में अपन देख लेंगे, जब एग्जाम होगी उसके 1 महीने पहले देख लेंगे। 1 महीने पहले आपका डप्पा गोल है, इस चीज का ध्यान रखना। हिंदी को बिल्कुल अभी से साथ लेके चलना है। अभी 120 दिन है यार, बहुत दिन है, ये मानो आप तो। और ये मैंने बता दिया, पेपर का पैटर्न मैंने बता दिया, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके परीक्षा के अंदर उस पेपर में, वो मैंने बता दिया। कितने टाइम होता है, किस प्रकार से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, और सारी चीजें मतलब लगभग मेरे से पॉसिबल हो पाती थी इस वीडियो के अंदर, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है लाइक बटन को प्रेस करके, ताकि मेरे को पता लग सके कि इस क्लास को कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों के लिए बेहतरीन है, उसके लिए आपको कमेंट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।